देश की बड़ी खबरें, देश का बड़ा न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं सन इंडिया टाइम्स लाइव। मैं हूं सूरज सिंह। अमेठी जिले से प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक तथा माननीय प्रेक्षक गणों द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय गौरीगंज स्थित स्ट्रांग रूम का किया गया स्थलीय निरीक्षण। मतगणना को लेकर तैयारियों का लिया गया जायजा और समस्त संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हम आपको बता दें कि 4 जून 2024 को प्रातः 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत विभिन्न कार्यक्रमों की लगातार कवरेज में देखते रहिए सन इंडिया टाइम्स लाइव। दूसरी बड़ी खबर हम आपको बता दें, अमेठी जिले के मनीषी महिला महाविद्यालय में आज मतदान कार्मिकों का द्वितीय रेंडमाइजेशन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान संबंधितों को आवश्यक जानकारी के साथ दिशा निर्देश जारी किए गए। लगातार देखिए सन इंडिया टाइम्स लाइव अमेठी से। मैं हूं सूरज सिंह। जय हिंद। देश की बड़ी खबरें, देश का बड़ा न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं सन इंडिया टाइम्स लाइव आध्यात्मिक। मैं इस वक्त मौजूद हूं अमेठी जिले के विकास खंड संग्रामपुर के स्थित ग्राम पंचायत पुण्यपुर के ग्राम पूरे रामा चौहान में भूतपूर्व प्रधानाचार्य श्री भारत शर्मा जी के साथ जो मुख्य यजमान है कार्यक्रम, जिनके यहाँ संगीत में भागवत कथा कार्यक्रम चल रहा है। आज 7वां दिवस है। आइए हम इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं, इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। कुछ बताइए भागवत कथा के बारे में, कैसा चल रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पर? कार्यक्रम उत्तम चल रहा है जी। 800 से 1000 आदमी जी लगभग उपस्थित हो रहे हैं जी। संख्या बल बढ़ भी जाता है, 1200 भी हो जाता है जी। गौरीगंज, अमेठी, धादर जी, भौरहरा, मोहनगंज लगभग 20 किलोमीटर के श्रोता भी यहाँ से आ रहे हैं। प्रतापगढ़, सिद्धनाथपुर, रखा, कितनी भीषण गर्मी में भी आप देख रहे हैं किस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, यहाँ की लाइव हम आपको दिखाएंगे। इतनी भीषण गर्मी में भी लोगों का जो जनसमूह है, जो क्षेत्र के लोग हैं, दूर दराज के लोग, 2-3 जिले के लोग यहाँ पर प्रतिदिन आ रहे हैं। 1000, 1200, 1500 से लेकर के लगभग 2500 तक यहाँ प्रतिदिन भक्तों की संख्या हो रही है। पूज्य महाराज जी द्वारा बहुत ही अच्छा सत्संग प्रवचन किया जा रहा है। लगातार जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ। अभी हम महाराज जी के साथ जुड़ेंगे और उनके विचार भी साझा करेंगे जी। और भी कुछ आप कहना चाहेंगे? लगभग 30 और 30, 35-40 किलोमीटर के लोग भी यहाँ आ रहे हैं और हमारे गांव क्षत्रिय वर्ग का, अन्य वर्ग का भी पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है और कथा सुचारू ढंग से चल रही है। विद्वान श्रेष्ठ श्री मुझे क्या नाम लिखा हुआ है, पूज्य महाराज मुकेश आनंद जी के आनंद। तो अब हम चलते हैं, आप लोग देखिए तस्वीरें। अब हम चल रहे हैं। नमस्कार, सन इंडिया टाइम्स लाइव आध्यात्मिक में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज सिंह। मैं इसी वक्त मौजूद हूं पूज्य महाराज जी के साथ। हम इनसे जुड़ेंगे और इनके साथ कुछ धर्म चर्चा करेंगे। कुछ समाज को जो भागवत से जागरूकता मिलती है, जो संदेश मिलता है आपसी सौहार्द का, भाईचारे का, जो हमारे देश के सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो हम सबको एक दूसरे से जोड़ने के लिए ही आयोजित किए जाते हैं। तो हम ज्यादा देरी नहीं करेंगे। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं पूज्य महाराज श्री का और सर्वप्रथम आपके चरणों में सत सत प्रणाम करते हैं। धन्यवाद आपका और आपके चैनल को देखने वाले लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सबको मंगल कामनाएं जी। कुछ अपने बारे में बता दीजिए पूज्य महाराज जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को। मैं मुकेश आनंद मथुरा वृंदावन में निवास करता हूँ। पूरे देश में राम और कृष्ण से जुड़ करके, उनके जीवन से जोड़ करके समाज को दिशा देने का प्रयत्न करता हूँ, उनका गुणगान किया करता हूँ जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि महाराज जी कब से सत्संग कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं और क्या क्या सांस्कृतिक अनुष्ठान करते हैं, कुछ इसके बारे में बताएं। लगभग 8 वर्षों से इस धार्मिक यात्रा को हम लोग चला रहे हैं भगवान की कृपा से। लगभग 2016 से इस यात्रा में हम प्रवेश हुए हैं और 2016 से
हम सभी राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से समाज जागरण का, राष्ट्र जागरण का यह वीणा उठा रखे हैं। पूरे देश भर में जाकर के भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के जीवन से जोड़ करके और उनके मर्यादा पर चलते हुए जीवन को हम सभी अग्रणी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जी, संघ में हम सभी समाज जागरण हेतु यज्ञ अनुष्ठान कराना और विशेषतः वर्ष में एक कार्यक्रम मेरे द्वारा आयोजित होता है। वह माघ मेले में हम सभी प्रयागराज में एक महीने जो कल्पवास का समय होता है, तो ऐसे लगभग 200 से अधिक मास, पूरे मास रह करके, मास पर्यंत रह करके साधकों का मेरे संग रहना होता है। संघ में लगभग 10,000 लोगों का एकत्रीकरण हम माघ मेले में करके समाज जागरण का काम करते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी महाराज जी ने हमारे साथ। तो यहाँ पर भागवत कथा का कार्यक्रम चल रहा है, आज 7वां दिवस है कथा का, और यहाँ पर इस भीषण गर्मी में भी दूर दराज के लोग बड़ी भारी संख्या में जनमानस, भक्तजन, श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। लगभग 2 से 2,500 तक श्रद्धालुओं का जमावड़ा हो रहा है। बहुत ही सुंदर प्रवचन चल रहा है, बहुत अच्छी कथा चल रही है, जिसको लेकर लोगों में आम चर्चा है। महाराज श्री के लिए बड़ी श्रद्धा है क्षेत्रीय लोगों में, और भी हम लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे, देखेंगे क्या कुछ कहते हैं। और हमें पता चला है कि महाराज श्री का एक चैनल भी है, हम उसके बारे में कुछ महाराज श्री से जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। जी, सामाजिक यानी सोशल मीडिया के माध्यम से हम समाज जीवन में गतिविधियां चलाते हैं। उसमें मेरे व्यक्तिगत नाम से मुकेश आनंद जी महाराज नाम से यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर चैनल चलते हैं, और इस चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे द्वारा दिए जा रहे इस प्रवचन यात्रा में आप सब सहभागी बन सकते हैं। इस रस गंगा में आप सभी अवगाहन कर सकते हैं। संग आनंद सेवान्यास जो मेरा संस्थान है, ट्रस्ट है, उसका भी अपना एक चैनल है। उस चैनल से भी जुड़ करके सामाजिक गतिविधियों में अपनी भूमिका हम सभी तय कर सकते हैं। पूरा समाज जहां इस समय मैं कथा करने आया हूँ, श्री चमन ऋषि की पावन तपस्थली है। चमन ऋषि की तपस्थली के मध्य में दाहिनी ओर माता चंद्रिका देवी और बाईं ओर माता कालिका देवी का पावन धाम है। अमेठी नामक पावन जनपद है, जहाँ प्रहलाद ने अपनी माँ के गर्भ में रह करके नारद जी महाराज से ज्ञान प्राप्त किया था। ऐसे पावन धरती पर कथा करने का सौभाग्य मुझे मिला है। ये मेरे प्रियतम रूपी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की अतीव कृपा है। ये जो लोग आ रहे हैं उसमें मेरी या मेरी वाणी की कोई महत्ता नहीं है। हमारे परमात्मा का चरित्र ही इतना उत्तम है, जो भी जुड़ता है वो रस से सराबोर हो ही जाता है। सभी का आभार, धन्यवाद। महाराज श्री बहुत ही प्रकांड और उच्च कोटि के विद्वान हैं, और हम एक प्रश्न इनसे करना चाहेंगे। आप हमें पत्रकार नहीं, विद्यार्थी समझ के हमारा जो भी यथार्थ है चिंतन कीजिएगा। जैसे भागवत है, तो भागवत को लेकर क्या संदेश जाता है समाज में, आप थोड़ा संक्षेप में बताएं। मानव का जब अंतिम समय आता है धीरे धीरे, तो वह भय युक्त हो जाता है। सामाजिक गतिविधियों में, पारिवारिक संयोजन में रहते रहते कई बार अति परिचयात अनादरा, हमारे घर के बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा परिवार, हमारे भाई धीरे धीरे हमारा अनादर करने लगते हैं। हम जीवन भर कमाते हैं, जीवन भर परिवार को संचालित करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अंत समय जब आता है, जब हम घर बैठते हैं, तो जब हमारा अनादर प्रारंभ होता है तो हमारी आत्मा दुखी होती है। तो वास्तव में जो जीवन का अंतिम क्षण है, वह हम अपने ऐसे पूर्वजों के जीवन को देख करके कि ऐसा जब अंतिम क्षण में, तो वह सुखद और भगवान के चरणों पर विश्वास रख करके हम अंतिम समय को खुशहाल पूर्वक इस सृष्टि को छोड़कर जावें। यानी हमारे देश में 2 ग्रंथों पर कथा होती है, एक राम कथा, एक भागवत कथा। तो कहा जा सकता है कि राम कथा मर्यादित भगवान श्री राम जीवन जीना सिखाते हैं। राम कथा के माध्यम से समाज जीवन जीना सीखता है, परंतु श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से मानव उच्च कोटि की मृत्यु को प्राप्त करता है, यानी मरना सीखता है हमारा देश। तो एक उच्च कोटि की मृत्यु की भी हम यात्रा करते हैं। तो ऐसे भागवत कथा मृत्यु से अमृत की ओर ले चलने वाली पावन यात्रा है। पावन ये हमारी ऐसी नौका है जो भवसागर से पार कराती है। जी,
और हम यहाँ पर देख रहे हैं और कुछ चर्चा प्रसंग महाराज जी को लेकर सुनने में आ रहा है कि महाराज जी यहाँ पर पैसे चढ़ाने को लेकर बहुत ही उसके विरोध में रहते हैं और सबको मना करते हैं कि पैसे मत चढ़ाइए, और इन पैसों को ले जा करके गीता प्रेस की या कोई भी जो तर्क संगत, न्याय संगत, जो हमारे धर्म से जुड़ी दर्शन से जुड़ी पुस्तकें हैं, जो ज्ञानवर्धक हैं, जो भविष्य में बच्चों का उज्जवल भविष्य निर्माण करती हैं, जो एक प्रेरणा स्रोत के रूप में है, उसके लिए महाराज जी काफी प्रयोग कर रहे हैं। काफी कुछ चर्चाएं हैं और भी जानकारी हम आपको साझा करेंगे महाराज जी के साथ। तो हम एक प्रश्न और आखिरी पूछना चाहेंगे महाराज जी से कि जो वैदिक शिक्षा है और आधुनिक शिक्षा है, इसको लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या नजरिया है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? निश्चित रूप से शिक्षा वैदिक ही है। आधुनिक शिक्षा को हम शिक्षा नहीं मान सकते हैं। वो एक ऐसी कार्यशैली है जिससे अपने जीवन को भौतिकता की ओर हम केवल दौड़ाने का प्रयत्न करते हैं। वास्तव में जो शिक्षा है वह हमारे रिश्तों के मापदंड पर खड़ी होती है। शिक्षा जो विद्या है, जो शिक्षा है, वो कहा जाता है विद्या ददाति विनयम। हमारी जो शिक्षा होती है, जो हमारी वैदिक परंपराएं हैं, वो मानव को सहज और सरल बनाती हैं, परंतु आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो मानव को कठिन बनाती है, अहंकारी बनाती है। मानव को छोटे छोटे एक सूत्र, गणित के सूत्र को याद करा करके उसके अंदर अहंकार का पुष्टता कर देती है। वास्तव में हमारे देश में जो परंपराएं थी, हमारे देश का जो ज्ञान था, हमारे देश का ज्ञान बोलता है कि ज्ञान मान जहां कहना है, यानी ज्ञान वो है जहां मानव अहंकार शून्य हो जाए। तो मेरा तो आग्रह है कि जिस शिक्षा का दीवाना इस देश में आकर के मैकाले जो शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना चाहता था, उसने भी कहा भारत की जैसी शिक्षा दुनिया में नहीं है। भारत की ऋषि परंपरा पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण खोजने पर देखा कि भारत जैसा अनूठा राष्ट्र, भारत जैसा ज्ञानी राष्ट्र कहीं नहीं पाया। लेकिन इस ज्ञानी राष्ट्र को उसने कब गधा राष्ट्र बना दिया, कब बोझा ढोने वाला राष्ट्र बना दिया, कब पुस्तकों को पीठ पर लाद करके चलने वाला राष्ट्र बना दिया, कब हमको प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माथा से हाय और बाय की यात्रा करा दिया। मैं इस पर क्या बोलूं, लेकिन पूरा देश एक नवीन यात्रा की ओर पुनः चलना चाहता है। और मेरा तो निवेदन है कि शिक्षा में अच्छे दिन आवे, शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन हो, पुनः ध्रुव और प्रहलाद जैसे बच्चे इस राष्ट्र में तैयार हो, ऐसा आग्रह मैं अपने देश की सरकार से और समाज के ऐसे प्रबुद्ध समाज से करूंगा जिनके पास ये उत्तरदायित्व है कि वो समाज में नैतिकता को बढ़ाने की यात्रा कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार जी। तो देखिए किस तरह से महाराज श्री जो है विश्व में एक बार फिर से जो हमारी वैदिक शिक्षा है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो ऋषि मुनियों की परंपरा है, उसको बढ़ावा देने के लिए क्रांति कर रहे हैं। लगातार इनके द्वारा सत्संग किया जा रहा है, प्रवचन किया जा रहा है और बड़े ही मनोवैज्ञानिक तकनीक से महाराज जी अपनी प्रस्तुति देते रहे हैं। तो आप लोग लगातार देखते रहिए और कमेंट में जरूर बताइए कि महाराज जी के साथ जुड़कर कैसा महसूस कर रहे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है। और भी तस्वीरें हम दिखाएंगे यहाँ से कार्यक्रम की। देखते रहिए सन इंडिया टाइम्स लाइव आध्यात्मिक, अमेठी से सूरज सिंह के साथ।